बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इंडियन एयर चीफ ने जो हरकत की है उसके बारे में सिर्फ एक बात कही जाती है, जो मुक्का लड़ाई के बाद आपको याद आए ना उसको अपने मुंह पर मारे और दोनों साइड से मारे। आज इंडियन एयर चीफ ने, कोई आम बंदा होता तो चले बंदा कहता कि यार नहीं ये उनका कोई मुलाजिम है, फलाना है, लेकिन आम रूटीन से हटकर इंडियन एयर चीफ आता है और कई महीने के बाद इंडिया पाकिस्तान की जब जंग खत्म होती है तो उसने आकर स्टेटमेंट दी है कि मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे मार गिराए हैं और एक अवाक्स भी मार गिराया है और हमने S-400 से मार गिराए हैं। और उसके बाद उसने कहा है कि बड़ी क्लियर सूरत हाल में इंडिकेट किया है कि जी इनडायरेक्टली कि भाई F-16 और ये वो सारी चीजें हमने गिराई हैं। कल से हुआ ये था कि इंडिया में अचानक से ये मामला सामने आया सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान का F-16 गिराया। सवाल ये पैदा होता है कि जो F-16 है वो इन्होंने गिराया, इन्होंने पहले बात करना शुरू कर दी कि जी हमने गिराया है। अब किसी को पता नहीं था कि आज इंडिया का एयर चीफ ये बात करेगा। अब जरा कहानी समझिए, हुआ क्या है। आपको 2-2.5 महीने के बाद याद आ रहा है कि हमने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं, यानी इससे ज्यादा बढ़कर बेशर्मी क्या। असल कहानी आप समझिए हुआ क्या है, इन्होंने कहा क्यों है। असल कहानी अब ये है कि अमेरिका CIA वो रिपोर्ट जारी करने वाले हैं पूरी तरह, और वो पूरी डिटेल आपको पता है इंडिया की इस वक्त अमेरिका के साथ है शदीद लड़ाई, उन्होंने रशिया का तेल लिया है, तो ये सूरत हाल जो पैदा हुई है वो करने जा रहे हैं एक भरपूर रिपोर्ट रिलीज जिसमें वो बताएंगे कि इंडिया के राफेल तैयारे कहाँ कहाँ गिरे हैं, उनके पायलट्स के साथ क्या हुआ है, कितने मारे गए हैं, क्या कोई पाकिस्तान ने पकड़ा है, कहाँ पर मामला हुआ। वो इंडिया को बेइज्जत करने के लिए रिपोर्ट जारी करने वाले हैं। अब ये बात इंडिया को पता चली है कि भाई ये सारे का सारा मामला होने वाला है, क्योंकि आपको पता है ट्रंप ने भी ऐन मौके के ऊपर कहा कि 5 तैयारे हमने गिरते हुए, यानी जो गिरे हैं इंडिया के, देखे हैं। और आपको पता है कि फिर जो फ्रांस के एयर चीफ है उन्होंने भी क्लियरली कह दिया, उसने कहा 3 तो मैंने खुद देखे हैं, एविडेंस देखे हैं। तो अब इंडिया वाली कहानी तो हो गई कंफर्म 6 तैयारों की, यानी राफेल्स कोई 30 है, वो ये सारा कुछ हो गया। और अब जो रिपोर्ट रिलीज होनी है वो अमेरिका की जानिब से होनी है। इनको पता है कि इनकी बेइज्जती होने जा रही है, इन्होंने कहा कि वो 6 की रिपोर्ट जारी करें, चलो हम भी एक काम कर देते हैं। तो इंडियन एयर चीफ को लॉन्च किया गया, वो जनाब आते हैं और आकर कहता है कि जी हमने बड़ा कमाल ऑपरेशन सिंदूर की, हमने बड़ा प्री प्लान किया था, फलाना किया था, यानी मोदी के साथ मीटिंग्स हो रही थी सब कुछ। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि खुश हो जाए जी, हमने 5 पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए, एक अवाक्स भी था। अब असल मसला ये है कि इनके हाथ से गेम निकली है। देखिए सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रखिएगा, इवन के इंडिया भी आज से पहले छोड़ दें, इवन के इंडिया ने भी आज तक कभी क्लेम ही नहीं किया कि उन्होंने पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए हैं। देखिए जब जंग हुई, जब इनका CDS कह रहा था हमारे तैयारे गिरे हैं, जब इनका शिव कुमार गया इंडोनेशिया, उसने जाकर कहा जी हाँ तैयारे गिरे हैं, जब इनके पॉलिटिशियंस ने कहा हाँ जी तैयारे गिरे हैं, राहुल गांधी, सब ने कहा, किसी एक ने झूठा क्लेम भी नहीं किया कि पाकिस्तान के तैयारे गिरे। चले एक बात बताइए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान F-16 इस्तेमाल ही नहीं किए। ये जो लड़ाई से पहले तो अमेरिका इंडिया के साथ था ना, ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दी थी ना मोदी के कहने पर, तब तो ये दोनों साथ है ना, तब तो ट्रंप की और इसकी फिलहाल लड़ाई नहीं हुई थी, ये तो 35 मिनट की कॉल बाद में हुई थी और लड़ाई हुई थी। तो तब जो सूरत हाल सामने आई थी उसमें अगर F-16, पहली बात हमने इस्तेमाल ही नहीं किए। 1 by 1 चीजों को देखते हैं, अगर F-16 गिराया है तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अमेरिका को कह दें कि क्लेम कर ले, जैसा 2019 में इन्होंने कह दी थी हमने F-16 गिराया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के तो तैयारे पूरे हैं। F-16 वैसे इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी, हम इसको यूज ही नहीं करते, हमने उसको ग्राउंड किया हुआ है। हमारे पास J-10C है, J-35 ने आना और बहुत सारी चीजें हैं, हमने वो यूज करना है। अब ये जो तमाशा इन्होंने किया है, इंडिया तो छोड़िए, दुनिया का कोई एक मुल्क, उसने झूठे से कोई मीडिया चैनल नहीं है, कोई फेक सोशल मीडिया पर भी नहीं था जिसने क्लेम किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 तैयारे मार गिराए हैं। यानी ये इतनी बड़ी चीज होती है जिसको हाइड करना नामुमकिन है। हमने 5 तैयारे पहले कहा, पहले दिन कहा, देखा ना दुनिया ने, गिराए ना हमने, हमारी एयरफोर्स ने साबित किया ना, एविडेंस आ गए, आप सबने देख लिए जहाजों के, आपने देख लिया फ्रांस की
जो एयरफोर्स है उन्होंने क्लेम किया। आपको पता है फ्रांस की मीडिया ने कह दिया तैयारे गिरे हैं, CNN ने कह दिया तैयारे गिरे हैं, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट थी उन्होंने कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, दुनिया सब ने कह दिया, जो चीज होती है वो नजर आ जाती है। अब आप बताइए, आपने 5 तैयारे मार गिराए हैं और इस सूरत हाल के अंदर एक रैकेज की तस्वीर, किसी पायलट की स्टेटमेंट, कोई फोटो, यानी आप ये मजे की बात देख लें कि बॉलीवुड का स्क्रिप्ट वो इनसे बेहतर है इसकी कहानियों से आगे। यानी क्या आपने फजूल बात की है। अब आपका इसका मतलब है जो बहादुरी का कीड़ा है वो 2-3 महीने के बाद जाकर जागता है। आप पहले दिन आपने क्यों नहीं कहा? जाहिर सी बात है आपने पहले दिन गिराए हैं बकौल आपके, तो पहले दिन आपने क्यों नहीं कहा? आपको इतने मंथ्स क्यों लग गए हैं ये बात बताने के लिए कि जी वो S-400 ने ये काम किया? देखिए, सबसे पहली बात समझ ले S-400 की। S-400 क्लास प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसकी लॉन्ग रेंज भी है, लेकिन क्या उसने फिजिक्स के लॉज को बदल दिया है? यानी क्या S-400 आपको 2 महीने के बाद बताता है कि उसने एक डिफरेंट डायरेक्शन से फिजिक्स के लॉज को बदलते हुए किसी और साइड से जाकर जंग बंद होने के बाद पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं? यानी अब आप सोचें कि आप F-16 गिराने की बात करें, एक सैटेलाइट इमेज, इसराइल तो आपका है ना, है कि नहीं? आपका इसराइल है ना, आपने पाकिस्तान की बेसिस पर हमले किए, आपने सैटेलाइट इमेजेस रिलीज की, आपके पास इसराइल की तमाम तर मालूमात है, जो ईरान में उन्होंने किया, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस जारी की, सब कुछ किया ना। अब इसराइल से क्या कि जरा कोई तस्वीर तो जारी कर दे, अगर इतना नहीं है तो चले कोई AI की तस्वीर ही जारी कर दें, अगर आपको इतना ज्यादा शौक है। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान, असल में पाकिस्तान ने जवाब ही नहीं इस बात का देना। ये एक ऐसी मजाक केस बात है जिसका जवाब हमने देना मुनासिब ही नहीं समझा। यानी आप अब इस पर क्या बात करें, इससे ज्यादा बेवकूफाना बात क्या। असल में हुआ क्या है, 2 दिन पहले हमने ये जो दावा किया है कि अब इंडिया के बुरा टाइम आ गया, तो हमने ऐलान किया है कि इंडिया ने इस दफ़ा ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम किया, तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो इस दफ़ा डीप इनसाइड जाकर हिट करेंगे। ये सूरत हाल है। मसला सारा यहाँ पर यह है कि इंडिया ने अब करना है ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम, और उन्होंने एक काम करना है, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है। देखें, ट्रम्प की बात इन्होंने इस दफ़ा नहीं मानी, किसी सूरत नहीं माननी। ट्रम्प असल में इनको उखाड़ पिछाड़ कर रहा है। जो मर्जी आप कहें कि मोदी खड़ा हो गया, फलाना हो गया, ये $US वीक हो रहा है, बिल्कुल ये सारी चीजें, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया ने इस दफा करनी है एक जंग, और वो जंग इस दफा ट्रम्प नहीं रोक पाएगा। क्योंकि देखिए, असल बात यही थी कि ट्रम्प ने धमकी दी थी कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, टैरिफ लगाकर मैं तुम्हें धमकी दूंगा, और उसने जंग के बाद टैरिफ लगा दिया। अब इंडिया ही समझ रहा है कि जिस जंग को रोकने के लिए टैरिफ की धमकी थी वो तो लग गया है। यही तो उसने कहा था ना कि ट्रेड की। तो इस सूरत हाल में अब कहानी सामने आई कि 35 मिनट की कॉल थी डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी की ये लड़ाई के बाद। तो उसने कहा था पाकिस्तान के ऑफिशियल्स होंगे, मोदी होगा, ये सारे खड़े होंगे, तस्वीरें उतरवाएंगे, आप अमेरिका। उसने इनकार कर दिया। उसने ट्रंप को कहा मैं तुम्हारे मेडिएशन का रोल प्ले नहीं करूंगा कि तुम हम दोनों के दरमियान सुलह या कुछ करवाओ, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम करना था और बार बार एयरफोर्स कह चुकी, तो उन्होंने ये बात की भाई ये काम नहीं हम करेंगे। असल मसला अब ये है कि एक तो रिपोर्ट जारी यहाँ से होनी है, दूसरा ट्रंप कोशिश ये कर रहा है, जो असल कहानी है वो है राफेल, डिसॉल्ट एविएशन की जानिब से राफेल के बारे में जो रिपोर्ट है वो जारी करें, क्योंकि वो उन्होंने करनी है। उनकी कंपनी इस वक्त पूरी तरह दागदार हो रही है, उनके तैयारे बिक नहीं रहे, बहुत मसाइल उनके लिए हैं। और अब जब ये सारे का सारा मामला सामने आ रहा है, अब रिपोर्ट्स आने वाले, ट्रम्प ने तो इनको नहीं छोड़ना, आपको पता है वो तो हिट करेगा। देखिए, उसने जब ये बात की कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा, तो वो असल में अब रियलिटी नहीं है। चाहे पाकिस्तान से तेल निकल भी आए तो पाकिस्तान कैसे बेचेगा? इंडिया का भी खरीदार अगर तैयार ही ना हो, आप उसको जबरदस्ती कैसे बेच सकते हैं? वो असल में इंडिया को टीज कर रहा है, वो इंडिया को तंग कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, ताने दे रहा है। वो हर वो काम करेगा जिससे इंडिया को बुरा लगेगा, क्योंकि इस वक्त इंडिया के साथ उसकी बनी नहीं हुई। जब मोदी के साथ था तो उसने दुनिया का सबसे बेहतर लीडर उसको करार दिया था। ये ट्रम्प की अपनी चीज है। अब इंडिया सारी सूरत हाल में गुस्सा पाकिस्तान पर निकाल रहा है कि नहीं जी, इससे पहले रिपोर्ट आ जाए। अब लेट्स एक रिपोर्ट आ जाती है, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां इसको रिलीज करती हैं, डिसॉल्ट एविएशन करती है, फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसियां तस्वीर के साथ वो बताती हैं जी इतने राफेल गिराए, ये कोई 30 गिराया, फलाना गिराया, ये गिराया, वो गिराया, पायलट के साथ ये हुआ।
तो इंडिया कहेगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे भी तो गिराए हैं ना, वो तो एयरफोर्स ने कह दिया। अब मीडिया को कहा जा रहा है जी पहली दफा, और भाई जिन्होंने गिराए होते हैं ना वो 1 सेकंड का टाइम नहीं जाया करते, वो आपको बताते हैं। और आप ये ज़हन में रखिएगा, इवन के जब पाकिस्तान ने क्लेम ये किया कि हमने गिराया, पाकिस्तानी कौम को भी खुद भी यकीन नहीं आया था। हमें लगा कि नहीं चले ये बात देखी जाएगी, लेकिन जब इंटरनेशनल सतह पर सबने एविडेंस देने शुरू कर दिए तो वहां से कहानी पता चली कि क्या बात है जी। फिर पता चला इंडिया का क्लेम, बॉलीवुड आज शर्मा गया यार, ये किया क्या है तुम लोगों ने। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।